दोस्तों आप सभी जानते हैं कि आज की तारीख में पूरे हिंदुस्तान में हाहाकार मचा है गैंगस्टर बिश्नोई के नाम का। आज की तारीख में बिश्नोई इतना फेमस हो गया है कि शायद इतना फेमस कभी दाऊद इब्राहिम भी नहीं हुआ था, और जो जितना ज्यादा फेमस उतना ज्यादा बड़ा गैंगस्टर। तो कहने का मतलब यह है कि आज की तारीख में लॉरेंस बिश्नोई हिंदुस्तान का सबसे बड़ा गैंगस्टर है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि लॉरेंस कौन है और ये इतना बड़ा गैंगस्टर कैसे बना और आज तक ये जिंदा कैसे है, ये मारा क्यों नहीं गया। एक्चुअली बिश्नोई की पढ़ाई लिखाई हुई है चंडीगढ़ में, और जब वो चंडीगढ़ में पढ़ा करता था उसी वक्त उसने दादागिरी शुरू कर दी थी। वहीं पर उसने क्राइम करने शुरू कर दिए थे। तो चंडीगढ़ में छोटे मोटे क्राइम करते करते बिश्नोई बड़ा गैंगस्टर बन गया, और उसके बाद उसका नेटवर्क दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में फैल गया। और जहां जहां बिश्नोई का नेटवर्क था, जाहिर सी बात है क्राइम भी वो वहीं किया करता था। और यही वजह है कि वो हमेशा तिहाड़ जेल में रहा है, या राजस्थान की जेल में रहा है, या हरियाणा की जेल में रहा है, या पंजाब की जेल में रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि बिश्नोई हमेशा ही जेल में ही रहा है, और उसने अपना जो भी कुछ काम किया है वो जेल में बैठे बैठे ही किया है। यानी कि जो उसका नेटवर्क है वो इतना स्ट्रांग है कि वो जेल में बैठे बैठे किसी को भी मरवा सकता है। इसके बाद इसने पब्लिसिटी के लिए सलमान खान को धमकी देना शुरू किया कि भाई तुझे नहीं छोड़ूंगा, और सलमान को धमकी देने की वजह से ये और ज्यादा फेमस हो गया। इसके बाद सीधे आते हैं 2022 में, जब इसने सिंगर सिद्धू मूसेवाले का मर्डर करा दिया, और उसके बाद ये बहुत ज्यादा न्यूज में आ गया। उसके बाद ये और ज्यादा फेमस हो गया। अब ये माना जाने लगा था कि भाई अब पंजाब पुलिस इसका एनकाउंटर जरूर करेगी, क्योंकि इसने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया है, बहुत फेमस सिंगर को मार दिया है, ये सब की नजरों में आ गया है। और अब इसके अलावा पंजाब पुलिस के पास कोई चारा नहीं है कि इसका एनकाउंटर कर दिया जाए। और बिश्नोई को भी यकीन हो चला था कि अब पंजाब पुलिस उसका एनकाउंटर जरूर करेगी। तो जैसे ही उसकी समझ में ये आया, वैसे ही बिश्नोई ने अपने आप को देशभक्त गैंगस्टर बताना शुरू कर दिया। लॉरेंस ने कहा कि वो तो पंजाब के आतंकवादियों के खिलाफ लड़ रहा है, उनको रोकने की कोशिश कर रहा है, पंजाब को हिंदुस्तान से अलग करने से। बिश्नोई ने यह भी कहा कि मैं तो अपने समाज बिश्नोई को इंसाफ दिलाना चाहता हूं। सलमान ने बिश्नोई समाज का अपमान किया है, या तो सलमान माफी मांगे और या तो मैं उसे जरूर मारूंगा। यह कहावत है कि दुनिया में हर क्रिमिनल की, हर शातिर की आखिरी ढाल है देशभक्ति। तो लॉरेंस को यह यकीन हो चला था कि अगर वो अपने आप को देशभक्त साबित कर देगा तो शायद उसका एनकाउंटर नहीं होगा। अगर आपको याद हो तो कभी छोटा राजन ने भी यही किया था। जब दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन की दुश्मनी चल रही थी, दाऊद इब्राहिम छोटा राजन को मारना चाहता था, तो उस वक्त छोटा राजन यह कहता था कि भाई मैं तो देशभक्त गैंगस्टर हूं, मैं तो एक आतंकवादी दाऊद इब्राहिम के खिलाफ लड़ रहा हूं, उसको मारना चाहता हूं। दाऊद इब्राहिम ने मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट कराया था और मैं उसका बदला लेना चाहता हूं। यानी कि छोटे राजन के लिए भी देशभक्ति ही आखिरी ढाल थी, और देशभक्ति की ढाल ने छोटा राजन को बहुत वक्त तक बचाए रखा। बैंकॉक में छोटा राजन पर हमला हुआ, गोलियां लग गई, ये हॉस्पिटल में था, और अगर इंडिया की पुलिस चाहती तो छोटा राजन को बैंकॉक से वापस लाया जा सकता था। उस वक्त होम मिनिस्टर हुआ करते थे एल.के. अडवाणी जी, और एल.के. अडवाणी जी ने बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, इंडिया की पुलिस ने बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं लिया छोटा राजन को वापस लाने के लिए। और कुछ दिनों के बाद छोटा राजन बैंकॉक से फरार हो गया था, यानी कि देशभक्ति की ढाल के साथ बच गया था। बीजेपी की सरकार के बाद कांग्रेस ने 10 साल तक राज किया और छोटा राजन बचता रहा। लेकिन कहावत है कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। फिर से बीजेपी की सरकार बनी, और जैसे ही बीजेपी की सरकार बनी वैसे ही छोटा राजन को इंडोनेशिया में अरेस्ट कर लिया गया, हिंदुस्तान वापस लाया गया, और आज की तारीख में वो भाई तिहाड़ जेल में है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी है, बहुत बड़ी पॉलिटिक्स है, इस पर कभी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो वापसी आते हैं लॉरेंस बिश्नोई पर। सिद्धू मूसेवाले के मर्डर के तकरीबन 1 साल बाद तक बिश्नोई पंजाब की जेल में बंद था, और 2023 में 23 अगस्त को पंजाब की जेल को होम मिनिस्ट्री से एक लेटर मिलता है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को बिल्कुल सही सलामत गुजरात की साबरमती जेल में ट्रांसफर किया जाए। अब जब बिश्नोई को पंजाब की जेल से गुजरात की जेल ले जाया जा रहा था, तो ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि भाई ये आखिरी टाइम है इसका रास्ते में एनकाउंटर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एक्चुअली इसको पंजाब
जेल से साबरमती जेल इसीलिए ट्रांसफर किया जा रहा है ताकि रास्ते में इसका काम तमाम कर दिया जाए। लेकिन नोट कीजिए, जो होम मिनिस्ट्री का ऑर्डर था पंजाब जेल को वो ये था कि बिल्कुल सही सलामत बिश्नोई को साबरमती जेल में पहुंचाना है, बिल्कुल सही सलामत। और यही हुआ, बिल्कुल सही सलामत बिश्नोई को साबरमती जेल में पहुंचा दिया गया। अब यहां से बड़ा खेल शुरू होता है। होम मिनिस्ट्री के पास एक पावर है जिसके तहत होम मिनिस्ट्री किसी भी जेल को यह ऑर्डर दे सकती है कि यह फला कैदी जेल से बाहर नहीं जाएगा, किसी भी केस में इसको जेल से बाहर नहीं ले जाया जा सकता। तो जैसे ही बिश्नोई साबरमती जेल पहुंचा, अगले ही दिन जेल को होम मिनिस्ट्री से एक ऑर्डर मिला और उसके तहत कहा गया कि आज के बाद बिश्नोई को साबरमती जेल के बाहर नहीं ले जाया जा सकता। हिंदुस्तान में किसी भी राज्य की पुलिस को बिश्नोई से पूछताछ करनी हो, इसके बावजूद भी बिश्नोई को साबरमती जेल के बाहर नहीं भेजा जाएगा। यहां समझने वाली बात यह है कि हिंदुस्तान की सारी पुलिस होम मिनिस्ट्री के अंडर ही आती है, सारी जेल्स भी होम मिनिस्ट्री के अंडर ही आती है। तो अगर होम मिनिस्ट्री ने साबरमती जेल को यह ऑर्डर कर दिया है कि भाई हिंदुस्तान के किसी भी राज्य की पुलिस को अगर बिश्नोई की जरूरत है तो भी बिश्नोई को जेल के बाहर नहीं भेजा जाएगा। हिंदुस्तान के किसी भी राज्य की पुलिस चिल्लाती रहे, कहती रहे कि भाई ये सब बिश्नोई ने किया है, बिश्नोई ने ये कर दिया है, बिश्नोई ने वो कर दिया है, लेकिन उस राज्य की पुलिस बिश्नोई से पूछताछ नहीं कर सकती, उस राज्य की पुलिस बिश्नोई को अपने कब्जे में नहीं ले सकती। और यही हुआ सलमान खान के केस में। मुंबई पुलिस चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि सलमान खान के घर के बाहर जो फायरिंग हुई है वो बिश्नोई ने कराई है, सलमान खान को मारना चाहता है बिश्नोई, जो कुछ भी हो रहा है वो बिश्नोई करा रहा है। कुछ लड़कों को गुजरात से पकड़ा गया, कुछ लड़कों को पंजाब से पकड़ा गया और बताया गया कि ये सभी लड़के बिश्नोई के लिए काम करते हैं। लेकिन कमाल यह है कि मुंबई पुलिस बिश्नोई को अपनी हिरासत में नहीं ले सकती, जबकि मुंबई पुलिस को पता है कि बिश्नोई गुजरात की साबरमती जेल में है। सोर्सेज के मुताबिक बिश्नोई साबरमती जेल में राजा की तरह रहता है। उसके पास एक बढ़िया रूम है, गद्दा है, टीवी है, न्यूज़पेपर आते हैं, बढ़िया खाना मिलता है और जिसको जहां कॉल करना चाहे वहां कॉल कर सकता है, जिससे बात करना चाहे वहां बात कर सकता है। तो जबकि तकरीबन पिछले 1 साल से बिश्नोई साबरमती जेल में बंद है, इसके बावजूद भी बिश्नोई अपना गैंग धड़ल्ले के साथ चला रहा है। इसके बावजूद भी बिश्नोई जिससे चाहे उससे बात कर रहा है, जिस क्राइम को करना चाहे उस क्राइम को कर रहा है। लेकिन हिंदुस्तान के किसी राज्य की पुलिस की औकात नहीं है कि उसको साबरमती जेल से बाहर निकाल ले। और कमाल की बात यह भी है कि जब से बिश्नोई साबरमती जेल में है और जब तक रहेगा तब तक उसके नाम पर कितनी भी एफआईआर रजिस्टर कर लो, कितने भी केसेस उस पर लगा दो, कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि साबरमती जेल ने सिर्फ एक हलफनामा देना है कोर्ट में और यह कहना है कि इस तारीख से इस तारीख तक बिश्नोई हमारी जेल में था, इस दौरान बिश्नोई किसी से नहीं मिला, इस दौरान बिश्नोई के पास ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं थी कि वो किसी साजिश को अंजाम दे सके, किसी को कुछ करने के लिए कह सके। बिश्नोई के पास ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं थी कि वो बाहर की दुनिया से संपर्क कर सके। और बस यही बात खत्म हो जाती है। इस एक ही हलफनामे से बिश्नोई इनोसेंट साबित हो जाता है। यानी कि जितने वक्त तक बिश्नोई साबरमती जेल में रहेगा उतने वक्त में जो भी वो क्राइम कर रहा है उसकी सजा उसको नहीं मिल सकती, जो भी क्राइम वो कर रहा है वो क्राइम उसके नाम पे नहीं चढ़ सकता। अब जरा समझने की कोशिश कीजिए कि बिश्नोई को पंजाब जेल से साबरमती जेल क्यों लाया गया, और अगर साबरमती जेल में लाया गया तो फिर होम मिनिस्ट्री ने यह ऑर्डर क्यों दिया कि अब इसको साबरमती जेल के बाहर नहीं भेजा जा सकता, जबकि मुंबई पुलिस, पंजाब पुलिस, हरियाणा पुलिस और भी कई राज्यों की पुलिस बिश्नोई से पूछताछ करना चाहती है, लेकिन कोई भी पुलिस उसको साबरमती जेल से बाहर नहीं ला सकती। तो एक्चुअली हकीकत यह है कि जहां आम जनता की सोच खत्म होती है वहां से पॉलिटिक्स शुरू होती है। आम आदमी जो न्यूज में पढ़ता है, जो न्यूज में देखता है, उसके लिए वही आखिरी सच है। बट हकीकत यह है कि वो सच नहीं है, वो है जो सरकार दिखाना चाहती है, जो मीडिया आपको बताना चाहती है। सच तो कुछ और है जो आपकी समझ के बहुत आगे है। मैं आप लोगों को इतना जरूर कहूंगा कि अगर आप लॉरेंस बिश्नोई की कहानी को समझना चाहते हो तो सन्नी देओल की एक फिल्म आई थी अर्जुन, उसको जरूर देखना। एक्चुअली फिल्मों की कहानियां कोई आसमान से नहीं टपकती, कहानियां वही लिखी जाती है जो सच में दुनिया में होता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 98% जनता इतनी होशियार ही नहीं है कि वो सच को समझ सके, वो सच को देख सके। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जैसे राजन का अंत हुआ है वैसे ही एक दिन बिश्नोई
का भी अंत होगा, लेकिन उस वक्त होगा जब उसकी किसी को जरूरत नहीं रहेगी। दोस्तों, अगर आपने वीडियो देखा है तो लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना और कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। और भाई साहब, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार, घंटी दबा दो भाई साहब। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।